साथ में बोलता धन्यवाद करता हूँ आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने पीएससी को सीएससी का दर्जा दिया। इसका काम, बिल्डिंग का काम अतिशीघ्र शुरू होने वाला है। सीएमओ साहब को आदेश दिए जो डिसमेंटल करना है उसको कमेटी है वो सबसे जल्दी आए। बुक वैल्यू बन चुकी है, पुरानी बिल्डिंग को डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। सब फॉर्मेलिटी जो पूरी हो चुकी हैं। कभी समोट बाजार से लोग जाते थे तो पैंट को या अपने जो पहना होता है सो ऊपर करके निकलते थे, ऐसे लगता है कि कहीं मिचाई का काम चला और बाजार में पानी चल रहा है। आज आपके आशीर्वाद से यहां से लेकर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल समोट के एंड तक टाइलिंग हो गई है। ये रोड जो है दरनाला से लेकर लिंक समोट तक वाइंडिंग मेटलिंग हो गया है, परंतु कांग्रेस की नजर लगने की वजह से बहुत त्रासदी हुई है, बहुत जगह टूट फूट हो गई है। उनकी नजर बहुत बुरी है, इतनी बुरी है कि विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसी सड़क नहीं थी जो बाधित नहीं थी, कोई ऐसी पानी की स्कीम नहीं थी जो बाधित नहीं थी, कोई ऐसी बिजली विभाग की लाइन नहीं थी जो बाधित नहीं थी। कई लोग दब के मर गए, कई माल मवेशी मर गए, कईयों को घर छोड़कर टेंटों में रहना पड़ रहा है। ये ऐसी नजर बुरी कांग्रेस सरकार की है, कांग्रेस पार्टी की है। आज सर आप से निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मेरे 3 रोड हैं उसकी आप स्वीकृति दें और धनराशि भी स्वीकृत करें। आपके आशीर्वाद से आज हमें 3 रोडों की वाइंडिंग और मेटल की अपग्रेडेशन मिल गई है। एक काम भूमि पूजन करके आए हैं, बलाड़ा टू गोड़ा, इसके लिए 6,25,37,000 की धनराशि स्वीकृत हुई। दूसरा रोड जहां हम आप बैठे हैं, जहां भूमि पूजन किया आपने, यहाँ पर सर ये है समोट से बिन्ना लिंक तक। रोड का नाम समोट मनौता है, इसकी लेंथ से बिन्ना तक है। इसके लिए 4,21,98,000 मतलब 43 करोड़ रुपए की धनराशि जो है आपने स्वीकृत की है। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। था मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव सड़क सुविधा से अछूता ना रहे, और मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक जगह। पानी की बड़ी बड़ी स्कीमें मेरे विधानसभा क्षेत्र में लॉन्च हुई है। बिजली का सब स्टेशन, 33 के सब स्टेशन भी सेक्शन हो गया है, जो कि रायपुर में लगने वाला है। बटात विधानसभा क्षेत्र में एक ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती थी तो हमें हमीरपुर जाना पड़ता था, ऊना जाना पड़ता था। आज मेरी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चौड़ी सिविल हॉस्पिटल में पीएसए प्लांट लगाया, जहां पर ऑक्सीजन हम खुद तैयार कर रहे हैं। जनरेटर लग गया है, 40 बेड हॉस्पिटल एक्स्ट्रा हो गया उधर। आप जाओ कभी विजिट करो सर। वो हॉस्पिटल के ये कर्नल साहब आए थे, बोलता है ये तो हॉस्पिटल मुझे ऐसे लगे जैसे आर्मी का हॉस्पिटल। 4 द्वारी हो गई है, चारों तरफ टाइलिंग हो गई है, जनरेटर लग गया है। एक कमी जरूर है, कोई डॉक्टर यहाँ पर रहना नहीं चाहता, कोई बाहर का एम्प्लॉय चंबा में रहना नहीं चाहता। क्यों? यहाँ पर एजुकेशन की सुविधा बच्चों के लिए नहीं है। उस दृष्टि से वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फिर भी पीछे मैंने सर 9 डॉक्टर बिठाए थे। डॉक्टर बोलते हैं हमें बैठने के लिए जगह नहीं। अब 300 डॉक्टर की भर्ती और हुई है। कल ही मैंने लिस्ट स्वास्थ्य मंत्री को भेज दिया है, मुख्यमंत्री को भेज दिया है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ उसको भी भेज दी है कि यहाँ हमारे पोस्टें जो है डॉक्टरों की खाली है, उनको अतिशीघ्र भरा जाए। सर पिछली बार जाते जाते कांग्रेस सरकार फट्टा लगा गई। एक कन्या पाठशाला में
एक कॉलेज दे दिया सिमता को। ना कोई जगह बनाने के लिए ना बजट का प्रावधान था, सिर्फ फटा हमारे पल्ले पड़ा, हमारे गले में पड़ा। आज हमने जमीन की व्यवस्था भी कर दी है और कॉलेज की बिल्डिंग का भूमि पूजन भी कर दिया है, और सरकार ने 13 करोड़ 65 लाख रुपए जो है कॉलेज भवन के बनाने के लिए स्वीकृत कर दिया। यहाँ पर बुजुर्ग भाई बहन माताएं बैठी हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को। कांग्रेस के पास ना कोई जमीन की व्यवस्था भी कर दी है और कॉलेज की बिल्डिंग का भूमि पूजन भी कर दिया है, और सरकार ने 13 करोड़ 65 लाख रुपए जो है कॉलेज भवन के बनाने के लिए स्वीकृत कर दिया। यहाँ पर बुजुर्ग भाई बहन माताएं बैठी हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को। कांग्रेस के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई इनकी दिशा है। दिशाहीन पार्टी है, नेताहीन पार्टी है, नीतिहीन पार्टी। आज कांग्रेस छोड़ के सब बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। मेरे पास घर में आते हैं, रोज चले होते हैं ज्वाइन करने, कई बुलाते हैं जी आओ हमारे भारतीय पार्टी ज्वाइन करने। मैंने बता रखा है भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खिड़कियां सब आपके लिए 24 घंटे खुले हैं, जब मर्जी आप आ सकते हैं। हाल ही में कांगड़ा का सिटिंग एमएलए कांग्रेस का पवन काजल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। यही नहीं, नालागढ़ का प्रेजेंट विधायक जो था कांग्रेस का लखविंदर राणा जी, वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कई और कतार में है। इवन वहां का विपक्ष का नेता जो है अग्निहोत्री, वो भी बोलता है अगर कांग्रेस में मेरी नहीं चली मैं कभी भी दल बदल सकता हूं। आज सीटें पता नहीं एक या दो आनी उनकी, मुख्यमंत्री की रेस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। सब मुख्य जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं सब मुख्यमंत्री की दावेदार। पीछे एक रैली निकाली सर उन्होंने, हिंदुस्तान जोड़ो। तो भाई लोगों, कांग्रेस पार्टी 70 साल में जम्मू कश्मीर जो हमारा प्रांत है, भारतवर्ष का अभिन्न अंग है, उसको नहीं जोड़ सके तो हिंदुस्तान कहां जोड़ना। और आदरणीय मोदी जी ने करके दिखाया, हमारी सरकार ने करके दिखाया। एक यात्रा और निकाली, युवा बेरोजगार निकाली थी ना। इनके कार्यकाल में ये झूठे वायदे करके हर घर में एक नौकरी देंगे। सत्ता तो ले लेते हैं, नौकरी किसको दी इन्होंने? अपने भतीजे को, अपने भांजे को, अपने भाई को, अपने चाचे को, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दी, बाकी आम जनता को किसी को नौकरी नहीं दी। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले लंबे दो तो बता दी इन्होंने, तीसरी जो है वो चुआड़ी से लेकर जोत तक जिसकी बाइंडिंग और स्ट्रेंथनिंग होगी, जहां बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सड़क जिसकी चौड़ाई कम है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो। और उससे पर्यटन को भी चार चांद लगेंगे। पर्यटक के लिए भी जितने पर्यटक आते हैं, चाहे उसमें स्वदेशी पर्यटक आते रहे, चाहे विदेशी पर्यटक आएंगे, वो भी शॉर्ट रास्ता देखते हैं जिसकी दूरी कम हो, तो इस रास्ते से जाएंगे। और कई किस्म के होटल, ढाबा, गेस्ट हाउस खुलेंगे जो खुल रहे हैं। सड़क के साथ विकास आता है। मैं पिछले दिनों
भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मिला तो मैंने उनको जोर देकर कहा, गडकरी जी, ये सड़क बड़ी महत्वपूर्ण है जो द्रमन से लेकर बाया जोत होकर चंबा से आगे जाती है, इसको नेशनल हाईवे किया जाए। गडकरी जी से 2 बार मिल चुका हूं इसके लिए और इस बार मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है इसको जरूर करेंगे। अगर नेशनल हाईवे हो जाएगा और जहां जहां नेशनल हाईवे हुए हैं वहां विकास की गति भी तेज हुई है। जिरयाल जी अभी कह रहे थे ऑक्सीजन प्लांट की बात, इन्होंने हमीरपुर और ऊना की बात की। और ऑक्सीजन की कमी जब होती थी पर प्रकृति ने 3 दिनों में यहाँ वो तांडव मचा, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, जमीनें जो थी नमकीन भूमि कटाव के कारण वो खराब हो गई। रास्ते में भी कई जगह हमने हजारों टन मलबा देखा है जिसको अब हटाया गया है। भाई और बहनों, अभी ब्रिजलाल जी कुछ समस्याओं पर प्रकाश डाल रहे थे। पहले कहा ना विकास की कोई सीमा है ना समस्याओं का अंत है, समय के साथ साथ हर चीज की जरूरत बढ़ती रहती है। पर इन सारी चीजों के समाधान के लिए एक अच्छे प्रतिनिधि की जरूरत होती है जो आपकी समस्याओं को लेकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आपकी आवाज को बुलंद करे। प्रतिनिधि तो और भी बहुत आते रहे आपके, पर जो काम इन्होंने करके बताया आप दिल पे हाथ रखकर कह सकते हैं कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहां गाड़ी ना पहुंचाई हो। पानी की कितनी सारी योजनाएं, अभी बात कर रहे थे 33 केवीए का सब स्टेशन, लो वोल्टेज ना रहे, आपको 24 घंटे बिजली मिले, हर घर में उजाला हो। 33 केवीए का सब स्टेशन पहले क्यों नहीं लगा, इस पर आपको चिंतन करना है। ये अब क्यों हुआ? क्योंकि आपकी लड़ाई बुलंद आवाज से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में रखी। इसके लिए आपका भी धन्यवाद। आपने एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनकर अपनी